आज हम हिंदी विषय के काल के विषय में पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं। काल क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिसे करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। यानी हम उसके करने या उसके होने का जो समय है या उसके वो पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसका पूर्णता या अपूर्णता के विषय में हम जान सकते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जो हमारे साथ पूर्व में घटित हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह लिखता था, मैंने देखा है, मोहन ने पढ़ा होगा, वह लिख रहा था। ये सभी इनसे हमें जो समय बीत चुका है उसका अवबोध हो रहा है इन वाक्यों से। अर्थात ये इनमें सभी भूतकाल है कि ये हम पहले घटित कर चुके हैं या हमारे साथ पहले घटित हो चुका है। वर्तमान काल, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान का बोध होता है। वर्तमान यानी जो अभी चल रहा हो। जैसे मैं खाता हूँ, सूर्य पूरब में उदय होता है। जो कार्य निरंतर चलते हैं उन्हें वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता पढ़ रही है, सीता खेल रही होगी। ये सभी निरंतर समय में चलने वाले कार्य हैं, इन्हें वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा, भविष्यत काल। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है कि हम अपने भविष्य में क्या काम करेंगे, इससे उसका बोध होता है। जैसे तुम कल पढ़ोगे, तुम मतलब कल जो आने वाला हमारा भविष्यत कल है, भविष्यत काल का जो कल है उसके लिए तुम कल पढ़ोगे। वह आए तो मैं जाऊं, हम किसी का वेट करते हैं, अगर वह आएगा तो ही मैं जाऊंगा। शायद वह कल आएगा, अगर किसी के आने का कोई सूचना है या हम उसका ओल अनुमान लगाते हैं तो हम कहते हैं शायद वह कल आएगा। तुम पढ़ोगे तो ही पास हो जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम मतलब जो फ्यूचर है उसमें तुम बड़ा भविष्य है उसमें तुम पास हो पाओगे। भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जो हमारा भूतकाल है उसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। क्रिया को जो बीता हुआ रूप है उससे निश्चित समय का ज्ञान ना हो, कि एक निश्चित समय में हुआ है उसका ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता आई, सीता ने पत्र लिखा। इनमें सोहन गया, वह कब गया इसका कोई निश्चित समय नहीं है। राम ने खाना खाया, कब खाया था इसका कोई निश्चित समय नहीं है। सीता आई या गीता ने पत्र लिखा, इनका भी निश्चित समय नहीं है। दूसरा भेद है पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्णभूत कहते हैं। जो हमारे पूर्ण बोध होता है कि ये समाप्ति का, जैसे मैं खाना खा चुका था, कि हमने पहले खाना खा चुका था, हमें ये बोध हुआ। मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, कि हाँ मैं याद है मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी। उसने राकेश को मारा था, वह विद्यालय गया था। ये सभी इनमें हमें पूर्णभूत का बोध हो रहा है क्रिया में, इसीलिए हम इन्हें पूर्णभूत कहते हैं। तीसरा, अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया का जो रूप जिसमें हमें यह तो ज्ञात होता है कि क्रिया घटित हो रही थी, किंतु उसकी जो समाप्ति का समय है वह हमें ज्ञात ना हो, उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी,
या नम्रता पत्र लिख रही थी। इनमें हमें समाप्ति का जो समय है वह नहीं पता चलता, इसलिए हम इन्हें अपूर्णभूत काल या अपूर्णभूत कहते हैं। चौथा, आसन्न भूत, जो हमारा भूतकाल का चौथा भेद है, आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न यानी निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, जैसे अभी अभी वो लौटा है, निरंतर मतलब निकट का समय निकट ही समझा जाए, मतलब अभी अभी। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने अभी खाना खाया है। मेरा मित्र मेरे घर आया है, या किसान ने खेत में हल चला लिया। इससे हमें जो क्रिया हो रही है उसकी समाप्ति का निकटतम समय ही मालूम चलता है इनसे। पांचवा है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के कार्य में पूर्ण होने या ना होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। यानी हमें वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है उसका अनुमान नहीं है, इसलिए हम उसे संदिग्ध भूत काल कहते हैं। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, वहाँ पे खाना खाया या नहीं खाया ये हमें पता नहीं है। कलाकार ने अभिनय किया होगा, उसने अभिनय किया या नहीं कर पाया इसका हमें संदेह है। जैसे गायक ने गाना गाया होगा कि वहाँ पे एक गायक गया था, हाँ उसने वहाँ गाना गाया होगा, किंतु हमें संदेह है कि उसने गाया या नहीं गाया, हमें वह पता नहीं है पूर्ण रूप से। छठा जो हमारा आता है भूतकाल का भेद, हेतु भूत। जिस कार्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, मतलब होते होते रह गई, होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, अगर वह पढ़ाई करता अपने सही से पढ़ता तो वह परीक्षा में भी उत्तीर्ण कर जाता। यदि मैं समय से स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। यदि मैं इस टाइम से मतलब होते होते क्रिया रह गई, अगर यदि मैं वहाँ पे इस टाइम से पहुँच जाता तो मैं गाड़ी को या ट्रेन को पकड़ लेता। तो ये हमारा हेतु भूत था।